continue with our sermon series on Are You Led by God? और जो हमारे संदेशों की श्रृंखला थी कि क्या परमेश्वर के द्वारा आप की अगुवाई हो रही है, हम इसी में आगे बढ़ेंगे। Last sermon we saw that God brought them to the wilderness to teach them few lessons. और पिछले संदेश में देखा था कि परमेश्वर लोगों को उस वीराने में ले गया था ताकि वो कुछ बातों को, सबकों को सीखने पाए। In fact, we saw 3 lessons that God taught them. और हमने 3 सबक देखे थे जो परमेश्वर ने उन्हें सिखाए थे। To trust God and His words. कि वो परमेश्वर के शब्दों और परमेश्वर स्वयं पर भरोसा रखें। To depend on God for day-to-day needs. और जो उनके प्रतिदिन की आवश्यकता है उसके लिए वो परमेश्वर पर आश्रित रहें। And to obey God's word. और परमेश्वर का जो शब्द है उसको पूरा करें। Today we will not be looking at any lessons that God taught them. आज हम किसी सबक विशेष को नहीं देखेंगे जो परमेश्वर ने उनको सिखाए, But we will look at their overall situation in the wilderness. लेकिन उस पूरे वीराने में उनकी जो उनकी दशा थी उस दशा को हम देखेंगे। Then we also see how they reacted to their situation. और हम ये भी देखेंगे कि जो उनकी जो परिस्थितियां थी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। We will look at 3 things. 3 बातों को हम देखेंगे। God's promise and the path that He has given them. परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था और जो रास्ता परमेश्वर ने उनके लिए चुना था। Why God's lessons in the wilderness? Why God's lesson in the wilderness? God's lesson. और परमेश्वर ने ऐसा सबक उनको उस वीराने में ही क्यों सिखाया? And focus on God in the wilderness. और परमेश्वर के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होना उस वीराने में। To start with God's promise and His path. तो पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनसे क्या वाचा रखी थी और क्या रास्ता उन्हें दिखाया था। Now Joseph was a 17-year-old boy when God revealed His plan for his future. जब यूसुफ 17 वर्ष का था तभी परमेश्वर ने उसको दिखाया था दर्शन में कि उसकी योजना उसके लिए क्या है। He gave 2 dreams through that He revealed His plan for his future. और 2 स्वप्न दिए थे उसके द्वारा उसके भविष्य में क्या होना था वो योजना परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाई थी। In the first dream that he saw, जो पहला उसने सपना देखा था, he and his brothers were binding sheaves of grain. Binding sheaves of grain. बाइंडिंग Sheaves of grain. Sheaves. अनाज का जो तो अनाज के जो गट्ठर उसको बांध रहे थे उसके भाई। Suddenly his sheep rose and stood upright. All the other his brother's sheep fell down and bowed down before him. लेकिन उसका जो अनाज का गट्ठर था वो गिर गया और बाकियों It was too tough. उसका ऊपर उठ गया था, जो भाई थे उनका सब गिर गया था। And in his second dream that he saw sun and moon and all 11 stars bowing down before and worshipping. Sun and moon and 11 stars bowing down to him. और दूसरे में देखा उसने कि जो तारे सितारे थे वो उसके सामने झुक के आराधना कर रहे थे उसकी। Both his dreams said same meaning. दोनों सपनों का एक ही मतलब था। It said God will raise him up so high, all his brothers will bow down before him. और उसका मतलब ये था कि परमेश्वर उसको इतना ऊंचा उठाएगा कि उसके भाई बहन जो हैं उसके सामने नतमस्तक होंगे। Even his father and mother will come to him and live under his shade. Under his shade. They will come and live under his shade. और जो उसके माँ बाप हैं वो भी आएंगे और उसके छाई में रहेंगे। Now God revealed his plans to him through the dreams. परमेश्वर ने योजनाओं को स्वप्न के द्वारा उसको बताया, But he did not reveal the way that he has to travel. लेकिन जिस मार्ग से जाना है वो मार्ग नहीं बताया। And the lesson that he would have to learn before reaching that place. और जो उसको जो सबक सीखना था जाने से पहले वो भी नहीं बताया था। The path that God took him through was very, very hard path. जो रास्ता परमेश्वर ने उसको बताया था वो मुश्किल रास्ता था। He was separated from his father who loved him so much. अपने बाप से वो अलग हो चुका था जो उससे बहुत प्रेम करता था। And he was sold as a slave by his own brothers. उसके अपने भाइयों ने उसको एक दास के रूप में बेच दिया था। And he worked as a servant in somebody's place. और किसी और की जगह पे वो एक नौकर की तरह काम कर रहा था। And he was falsely accused and put in prison. और गलत आरोप लगा करके उसको दोषी बना करके जेल में डाल दिया था। And even in prison, the people whom he helped forgot him.
और वहां पर भी उस जेल में जिन लोगों की उसकी मदद करी वो लोग भी उसको भूल चुके The थे। path had been very, very hard for him. वो रास्ता उसके लिए बहुत मुश्किल था, But he reached the place where God wanted him to reach. लेकिन फिर भी वो उस जगह पहुंच गया जहां परमेश्वर चाहते थे कि वो पहुंचे। And through all these struggles that he went through, he must have learned a lot of lessons as well. और जो सारे संघर्ष उसने उसके जीवन में आए, उसने बहुत सी बातों को सीखा होगा। We don't know what all he learned through those experiences. और उसने क्या क्या सीखा होगा उन सारे अनुभवों से। But one most important lesson that he learned, we could see in the scriptures. और एक जो बहुत विशेष बात उसने सबक सीखी वो हम वचन में देखते हैं। At the age of 17, he saw only dreams. 17 वर्ष की उम्र पे उसने सिर्फ स्वप्न देखे थे, And at the age of 29, he was able to interpret the dreams. और 29 वर्ष की आयु पे वो उनका मतलब भी समझाने लगा था। That actually shows, in spite of all the troubles and pain that he went through, he was always with the Lord. इसका मतलब यही हुआ कि जितना भी संघर्ष दुख तकलीफ से वो गुजरा, लेकिन फिर भी वो हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहा। He never lost his faith on God. कभी भी उसने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर से नहीं खोया। In fact, through all those years, he grew in the relationship with God. उन सारे वर्षों में वो प्रभु के साथ जो संबंध था उसमें वो बढ़ता It is his relationship with God that gave him the ability to interpret dreams. और उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ, उसी के कारण उससे ये सफलता मिली कि वो अपने स्वप्नों को उनका मतलब बता पाता था। So whatever he was going through, helped him to reach that place. इसलिए जो कुछ भी उससे जीवन में से बीत रहा था, उन्हीं के द्वारा वो आपने उस मुकाम पे पहुंचने पाया। The place which was much higher than his brother's place. और वो जगहें जो उसके भाइयों से भी ज्यादा ऊंचा स्थान था, उन स्थान पर वो पहुंचा। Exactly the same thing God did with the Israelites. यही कार्य परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ भी किया। He promised them a land flowing with milk and honey. और ऐसा उनको जगह बताई, वायदा किया जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। But the path that they had to travel was hidden from them. लेकिन जो रास्ता जिससे जाना था वो छिपा हुआ था। Now, one of the things that we should understand is that wilderness life is just a path. जो चीज हमें समझनी है कि ये जो जंगल का वीराने का रास्ता है वो सिर्फ एक रास्ता है। It was not a permanent place. ये जो छोटा हिस्सा था इस जीवन का, ये एक हमेशा का स्थान नहीं था। It was just a path for people to walk through. ये बस एक रास्ता था जिससे उनको गुजर के जाना था। The Israelites had to walk through the wilderness, but it was just a path. उनको उस वीराने से चल के जाना था, लेकिन वो केवल एक रास्ता था। They were reaching a place which is much better than the path they were traveling towards. और जिस जगह पर उनको जाना था वो धीमे धीमे पहुंच रहे थे, और वो जगह इस रास्ते से बहुत अच्छा बढ़िया जगह थी। Someone please read Isaiah chapter 43 verse 19. Isaiah 43:19. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yeah. देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बनाऊंगा। I am making a way in the wilderness. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। So the wilderness way was made by God Himself. जंगल के में परमेश्वर ने वो रास्ता बनाया था। He made the way to reach the place that He has promised. और उस रास्ते में उस रास्ते से जाने का पूरा योजना परमेश्वर ने बनाई थी। It was not the place for them to settle. The wilderness was not the place for them to settle down. ये वो जगह नहीं थी जहाँ पे उनको अब बस जाना था। In that wilderness, for some time there was no water. वहाँ पर कुछ हिस्सों में पानी नहीं था। Then sometime there was no food. कभी कभी वहाँ खाना नहीं था। Sometime there were enemies. कभी कभी वहाँ पे शत्रु थे। But through it all, the place where was He taking them? लेकिन इन सब के द्वारा परमेश्वर उनको कहाँ लेके जा रहा था? Please read Deuteronomy chapter 8, verse 7 to 9. Deuteronomy 8, 7 to 9. We'll see where He is taking them. हम देखेंगे कि यहाँ पर कि परमेश्वर को कहाँ लेके जा रहा है। For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley, of wines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey.
please. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश अर्थात तराइयों तथा पहाड़ियों में से बहते हुए जल धाराओं, सोतों तथा झरनों के देश में ले जाता है। यह देश गेहूं और जौ का, दाख, लताम, अंजीर तथा अनार वृक्षों का और जैतून तेल तथा मधु का देश है। यह ऐसा देश है जिसमें तुझे हर पेट भोजन खाने को मिलेगा। So then God was taking them through the wilderness. परमेश्वर उनको लेके जा रहा था इस जंगल के रास्ते। In the wilderness there was no water, वहां पर पानी नहीं था, but they are going to the land with streams and pools of water. लेकिन वो जा रहे थे जहाँ पे पानी के अच्छे मधुर झरने थे, And where land springs flowing in valleys. और ऐसे ऐसी घाटियां जहाँ पे पानी के झरने थे, To land with wheat and barley. और जहाँ पर बढ़िया खाने का आटा गेहूं सब इंतजाम था, To land with vines, fig trees, pomegranate and olive and honey. जहाँ पे दाखरस था, वहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ थे, अंजीर In के पेड़ थे। the wilderness they were lacking everything, जंगल में ये सब चीजों का अभाव था, but they are going towards a place where everything is in abundance. लेकिन ऐसे जगह पर जा रहे थे जहाँ पे हर चीज बहुतायत से थी। So the wilderness is just a path, it's not a permanent place. तो वो जो जंगल का रास्ता था वो एक रास्ता था केवल, वो एक पूरा हमेशा का स्थान नहीं था। It's a path to reach the place which is abundantly provided. वो केवल एक रास्ता था उस जगह पे जाने का जहाँ पे हर चीज बहुतायत से थी। If the Israelites had refused to go into the wilderness, अगर इजरायलियों ने मना कर दिया होता कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, what would have happened? तो क्या होता? They would have lost all the lessons that they were supposed to learn from God. तो जितना भी उनको परमेश्वर से सीखना था वो सारी बातें वो उनसे खो जाती, Also, they would have never reached the blessing that God has prepared for them. और वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने तैयार करी थी वहां तक वो ना पहुंच पाते। Sometimes we do go through wilderness life. और कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही वीराने समय से गुजरते हैं जीवन में। If you are a child of God, when you go through wilderness, recognize the fact it is God who is leading you to it. और अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं और ऐसे समय से गुजर रहे हैं तो आप ये जान लें कि परमेश्वर ही ने ये रास्ता बनाया है। But you also should remember it is a temporary path that God is taking us. लेकिन ये भी याद रखें ये केवल एक अस्थायी समय रास्ता है जिससे आप गुजर रहे हैं। Now you may not have all your needs met. और शायद आपकी सारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी ना हो पाए, You may lack a lot of things in life. और बहुत सी चीजों का अभाव हो सकता है, You may go through a lot of pain and sufferings. और बहुत से आप दुख तकलीफ से गुजर सकते हैं, But it is a temporary path. लेकिन ये अस्थायी रास्ता है। God is taking you to a place which is filled with abundance. परमेश्वर आपको लेके जा रहा है उस रास्ते पे, उस जगह पे जहाँ पर सब कुछ बहुतायत से है, And also He is trying to teach you some lessons as you walk through the wilderness. और जब हम उस जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं तो कुछ बातें भी हमको वो सिखाता है। But the problem is, लेकिन समस्या ये है हमारे सामने, we do not want to step inside the wilderness. हम उस जंगल के रास्ते में नहीं जाना चाहते हैं। The moment we see a wilderness, we try to jump out of it. और जिस वक्त हमें कोई ऐसा वीराना जंगल का रास्ता दिखता है तो हम उससे बाहर भागने की कोशिश करते हैं। We try our best to come out of the situation on our own. हम कोशिश करते हैं कि अपने बलबूते पे हम उस रास्ते से, उस परिस्थिति से बाहर निकल आएं। Our mind is filled with the fear that I have to come out of this wilderness. और हमारे मन में ये भय रहता है कि हमें इस रास्ते से, इस समय से कैसे अपने को बाहर निकालें। By doing this, we miss out two things. और ऐसा करने से दो चीजों से हम चूक जाते हैं। We miss out the lesson that God was trying to teach और us. जो परमेश्वर हमें बात सिखाना चाह रहे थे वो सबक हमसे चूक जाता है। And we miss the blessing that God has for us on the other side. और उस पार जो आशीष प्रभु ने रखी हुई थी वो भी हमसे चूक जाती है। So if it is God's will for us to go through certain wilderness, अगर परमेश्वर की ये इच्छा है, योजना है कि हम किसी एक रास्ते से हमें होके गुजरना है, don't try to come out of our own with the wrong means. तो फिर अपने तौर तरीके से, अपने संसाधनों से उससे निकलने की कोशिश ना करें। Just look the Lord and learn the lesson that He is trying to teach us. परमेश्वर की ओर देखते रहें और सीखें कि वो क्या सबक हमें सिखाना चाह रहा है। And it is His duty to take you out of the wilderness. और ये उसका कार्य है, उसका भार है कि वो आपको उस रास्ते से बाहर निकालेगा। As we continue to study the wilderness life of Israelites, और जब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं उनके जंगल के जीवन को और देखते हैं आगे, we should always realize the fact it was God who led them through the तो wilderness. इस
इस सच्चाई को याद रखें कि परमेश्वर ने ही उनको उस रास्ते में आगे भेजा था, to teach them to know Him more and trust Him more. ताकि वो उसको और जाने, उससे और भरोसा करें, So that before they reach the place of abundance. और जिससे पहले कि वो उस बहुतायत के स्थान पर पहुंच जाए। So, but the problem is that the Israelites were, लेकिन जो इस्राएलियों की समस्या थी, they always thought it was Moses and Aaron who were leading them to the wilderness. उनको लगता था कि मूसा और एरोन है वो उनको अगुवाई कर रहे हैं आगे जाने के लिए। They kept fighting. So why did you bring us from Egypt and slavery? वो उनसे लड़ते थे कि तुम लोग हमें क्यों मिस्र से निकाल करके यहाँ पे ले Why आए, did you bring us into the wilderness? क्यों तुम दोनों हमको यहाँ पे इस जंगल के जगह पे ले आए। Every time when there was a problem, they grumbled against Moses and Aaron, saying, "You brought us out of Egypt." जब भी कोई समस्या होती थी हमेशा वो बढ़ाते थे मूसा और एरोन के विरोध में कि क्यों तुम दोनों हमें यहाँ पे लेके आ गए। Please read Exodus chapter 14, verse 11. Exodus 14:11. They said to Moses, "It is because there are no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness. What have you done to us in bringing us out of Egypt?" तब उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि तू हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया है? तूने हमारे साथ ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? Yeah. Why did you bring us out of Egypt? क्यों तू हमें मिस्र से निकाल के ले आए। This they said right after leaving Egypt, just a few days after leaving Egypt. और मिस्र से निकलने कुछ दिन के बाद ही ये बात उन्होंने कही थी। And read chapter 16 verse 3 also, Exodus 16:3. And the children of Israel said to them, "Oh, what we had died by the hands of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat and we ate bread to the full, if you have brought us unto this wilderness, kill this whole assembly with hunger." इस्राएलियों ने उनसे कहा, भला होता कि हम यहोवा के हाथ से मिस्र में ही मार डाले जाते, जब हम मांस की हांडियों के पास बैठकर जी भरकर रोटी खाते थे। तुम तो हमको इस जंगल में इसलिए ले आए हो कि इस जन समुदाय का मार डालो। Again they are saying the same thing. You have brought us out of Egypt to this wilderness. यही बात दोबारा वो कह रहे हैं कि तुम हमें मिस्र से निकाल के इस जंगल में तुम दोनों लेके आए। This they said 2 months after leaving Egypt. 2 महीने के बाद ही ये बात उन्होंने कही जब वो मिस्र से निकल Now चुके थे। please read Numbers chapter 20 verse 4. Numbers chapter 20 verse 4. गिनती का 20वां अध्याय। Numbers 20 verse 4. Why have you brought up the assembly of the Lord into this wilderness, that he and our animals should die? और तुम यहोवा की मंडली को उस जंगल में क्यों लेके आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? Why did you bring the Lord's community into the wilderness? क्यों परमेश्वर के लोगों को तुम यहाँ पे इस जंगल में लेके आ गए Why did you bring us out of Egypt to this terrible place? और इस इतनी बुरी जगह पे तुम हमें क्यों लेके आ गए। And when they said this, they were in a place called Kadesh. केविश ऐसी जगह पे थे। If you read the first word, it says, in the first month, the Israelites community arrived in the desert and they stayed in Kadesh. और केदिश इस पहले महीने में वो इस जगह पे आके वो रुके थे रहे थे। You know, it was first month of their 40th years after leaving Egypt. और फर्स्ट मंथ ऑफ 40th year. और जो उनका पहला महीना था, ये 40वें वर्ष का ये पहला महीना था जब वो आके यहाँ पे रहे थे। They said the same thing in the beginning. यही चीज उन्होंने शुरू में कही थी। Now 39 years over. अब 39 साल निकल चुके हैं। Again they are doing the same thing. Why did you bring us out of Egypt? और अब फिर वही बात कह रहे हैं कि क्यों तुम हमको मिस्र से निकाल के लाए। You know, they never realized it was God that brought them up. God who brought them up. इस बात का उनको एहसास नहीं हुआ कभी कि ये तो परमेश्वर थे जो उनको निकाल के लाए थे। All through their wilderness journey, they thought it was Moses and Aaron who brought them out of और पूरे उस रेगिस्तान की यात्रा में यही सोचते रहे थे कि मूसा और एरोन उनको निकाल के लाए, आगे अगुवाई कर रहे हैं। They never believed it was God who brought them out of Egypt. कभी उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि परमेश्वर उनको वहां से निकाल के लाया। That is one of the reasons they were never able to learn what God was trying to teach them. और ये कारण है कि कभी वो सीख ही नहीं पाए कि परमेश्वर उनको क्या सिखाना चाह रहे Now, हैं। as long as we believe my wilderness life is from somebody, और जब तक हम ये विश्वास करते रहेंगे कि हमारा ये जो जंगल का सा जीवन है
ये किसी और के कारण है, we will never be able to learn what God was trying to teach us through the wilderness. तो कभी नहीं सीख पाएंगे कि परमेश्वर हमें इस ऐसे परिस्थिति में, जीवन की इन परिस्थितियों में परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहे हैं। God is always trying to teach us something. परमेश्वर हमेशा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। We are living a comfortable life. हम जो है एक बहुत आराम का जीवन व्यतीत कर रहे Everything हैं is going on smoothly and we live as we want. और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, Suddenly there is a wilderness. और एकदम से देखिए जंगल जैसा रास्ता आ गया। And that moment we have to realize it is God who has taken me there. और उस वक्त हमको इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ही हमें उस जगह पर, उस स्थान पर लेके गए Also हैं, try to learn whatever He is trying to teach us. और हम कोशिश करें सीखने की कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहे The Israelites did not want to believe that God brought them into the wilderness. हैं। इजराइल के लोग ये जानना ही, विश्वास नहीं करना चाह रहे थे कि परमेश्वर उनको उस स्थान पे लेके आए हैं। We also don't want to believe, right? हम भी कभी कभी ये विश्वास नहीं करना When चाहते we हैं। go through struggles and pains and difficulties, we do not want to believe that God has allowed it in my life. जब संघर्ष से गुजरते हैं तो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस स्थान पे लेके कैसे आ सकते हैं। They believed it was Moses and Aaron who brought them there. उनका विश्वास था कि मूसा और एरोन उनको उस जगह पे लेके आए हैं। They wanted to believe God was there only to protect them, provide them, and take them to Canaan. Sorry, Protect them. no, they wanted to। They wanted to believe God was there only to protect them, provide for them, and take और them. उनका ये विश्वास था कि परमेश्वर का कार्य सिर्फ ये है कि वो उनको बचा के रखे, उनके लिए सारा खाने पीने का सामान दे, आगे लेके जाए, वो ये सोचते थे। They thought God's main purpose was to take them to Canaan. उनका ये मानना था कि परमेश्वर का मुख्य कार्य क्या है कि उनको बस कनान देश पहुंचा दे। That's what we want to believe. ये हम भी विश्वास करना You चाहते want to believe God is there only to bless me, bless me, bless me. हैं, और हम विश्वास करना चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य बस यही है कि वो मुझे आशीषित करता रहे, Give me all that I need. जो कुछ मुझे चाहिए वो परमेश्वर मुझे दे दे। God is there for that purpose only. और परमेश्वर बस इसी कार्य के लिए है, Not to teach me any lessons. मुझे कुछ सिखाने के लिए नहीं है। I don't want to learn anything there. मैं कुछ सीखना नहीं चाहता, Only I want to be blessed by God. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर बस मुझे आशीष पे आशीष देता जाए। That's what they believed and that's what we also wanted to believe. यही बात वो विश्वास करते थे और यही बात हम भी विश्वास करना चाहते हैं। But was that main aim of God for Israelites? क्या यही मुख्य लक्ष्य था ये परमेश्वर का उनके इजरायलियों के जीवन के लिए? No. नहीं, God's main purpose was to build a relationship with them. परमेश्वर का मुख्य लक्ष्य ये था कि उनका परमेश्वर के साथ संबंध बनता A जाए, relationship of trust, obedience and holiness. कि वो परमेश्वर के साथ जो है वो भरोसा करें, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन में और शुद्ध होते जाएं। He wanted to have a relationship with them because he had a much greater purpose for them. और परमेश्वर चाहता था कि उसका उनके साथ संबंध बने, क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना आगे रखी हुई थी। He had a great plan, make them as a blessing to the whole world. वो चाहता था कि उन सब लोगों को, इजरायलियों को पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनाया जाए। Now remember the promise that God gave to Abraham? जो वायदा परमेश्वर ने किया था इब्राहिम के साथ, वो आपको ध्यान है? All people on earth will be blessed through you. तुम्हारे द्वारा संसार के सारे लोगों को तक आशीष पहुंचेगी। The main purpose of bringing them out of Egypt and taking them to Canaan was to make them as a blessing to the whole world. और मिस्र से निकाल करके कनान तक ले जाने का केवल एक ही लक्ष्य था कि सारे संसार को इन लोगों के द्वारा आशीष मिले। He wanted to reveal himself to them so that they will be able to reveal him to the other और nations. परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के बारे में ये लोग जाने, ताकि फिर ये लोग इस परमेश्वर के बारे में और संसार को बताने पाएं। If they themselves do not know God, how are they going to reveal to others? अगर ये लोग ही खुद ही परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो आगे ये लोग संसार को परमेश्वर के बारे में क्या बताएंगे? He wanted to teach them so many things that they should learn about him so that he will be able to inform or reveal himself to other nations. परमेश्वर चाहते थे कि इनको इतनी सब बातें सिखाई जाएं ताकि फिर वो आगे भी इन सब बातों को लोगों को सिखा सकते हैं। So he took them to the wilderness और and revealed himself. इसलिए वो उनको उस जंगल के रास्ते में ले गया और अपने बारे में लोगों को बताया। In the wilderness, only God and his people were there. और उस जंगल के रास्ते में केवल परमेश्वर और उसके लोग ही वहां पे थे। And he revealed himself so that they would know him as he is. और ताकि उसने अपने आप का दर्शन दिया लोगों को, ताकि वो जानने पाए कि परमेश्वर अपने आप में कौन है, कैसे है। And he wanted them to recognize the fact that he is their God. और वो चाहते थे कि वो इस बात को जाने, इस सच्चाई को जाने कि वही उनके परमेश्वर हैं। Throughout their journey, God kept telling them, I am the Lord your God.
और उस पूरी यात्रा में परमेश्वर उनको ये सिखा रहे थे कि तुम्हारा परमेश्वर ईश्वर मैं ही हूँ। Whenever he did some miracle, Lord said, "When I do this, you will know that I am the Lord your और God." जब भी कोई आश्चर्य कर्म परमेश्वर करते थे तो वो कहते थे कि इसके द्वारा तुम जानने पाओगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। He says in Exodus 16:12, he said, "At twilight you will eat meat." और कहा कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे And in the morning you will be filled with bread. और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे। Then you will know that I am the Lord your God. तब जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। He reminded them often saying, "I am the Lord your God who brought you out of Egypt." और कितनी बार परमेश्वर उनको याद दिलाते थे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल के लाया। Be holy, for I am the Lord your God is holy. और पवित्र बनो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। Obey my laws and follow my decrees, for I am the Lord your God. और मेरी व्यवस्था को उसका आज्ञा का पालन करो क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। And every time he gave a command, he said, "I am the Lord your God." और जब कभी भी उसने कोई उनको आज्ञा दी तब ये कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। He said, "Respect your father and mother. I am the Lord your God." और कहा कि अपने माता पिता का आदर करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Do not make a god for yourself, for I am the Lord your अपने God. लिए कोई प्रतिमा बना के किसी को अपना ईश्वर ना मान लो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। This is so long. बहुत लंबी सूची है। If you read Leviticus chapter from chapter 11 to 26, you will see this God saying this again and again and again. और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बार बार नियमों में व्यवस्था में परमेश्वर ने इस बात को कहा है। Through all this, God was trying to reveal Himself to the people. इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को लोगों पे धीमे धीमे और जता रहा था। No, He revealed His power by doing so many miracles. और अपने सामर्थ को परमेश्वर ने लोगों को दिखाया, प्रदर्शित किया ताकि लोग उसको उसकी सामर्थ को देखने पाए। At the same time, He revealed His character through all the laws and creeds that He gave to the और जितने भी नियम कानून व्यवस्था दी थी उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने चरित्र को प्रदर्शित किया। You know, God did not reveal Himself to any other nation or any people as He revealed to the Israelites. और परमेश्वर ने अपने आप को किसी और देश, किसी और लोगों को जाहिर नहीं किया जिस प्रकार से उसने इस्राएलियों को अपने आप को प्रकट किया। You know, the Bible that we have in our hands, the revelation of God to the Israelites. और ये जो वचन हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर ने अपने आप को जो लोगों को अपने आप के बारे में बताया, दर्शन दिया, ये है, इसके बारे में बताती है। God hid the way to the people, hid the way to the people, hid the path to the people. और परमेश्वर ने उस रास्ते को लोगों से छुपा दिया था। But during the travel, he was trying to reveal Himself to them. लेकिन जब वो यात्रा कर रहे थे तब धीरे धीरे परमेश्वर उनको वो रास्ता दिखा रहा था। But the question comes into our minds: लेकिन सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, why in the wilderness? जंगल में ही क्यों? Why God should take them to the wilderness to teach them a lesson? जंगल में ही क्यों लेकर जाना है परमेश्वर को कि उन्हें कुछ सबक सिखाया जाए? Why can't He teach them in the comfort of our homes? लेकिन हमारे घर में जो हम आराम से रहते हैं उन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर हमें क्यों नहीं सिखा सकता? Why can't He teach us all His lessons in the pleasant places where we live? और जिन जगहों पे हम रहते हैं, आराम से रहते हैं, उन्हीं जगहों पे परमेश्वर हमें क्यों नहीं सिखा सकता? Oh, this question bothered me so much. इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया। I was wondering why God has to take us to the wilderness to teach lessons. और मैं सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर को जंगल में ही लेके जाना है, ऐसी परिस्थितियों में ला जाके क्यों सिखाना है? When I was trying to find an answer, I got these following things. और जब मैं इसका जवाब ढूंढ रहा था तो आगे लिखी हुई बातें जो मैं बोलूंगा ये मैंने ढूंढी। Number one, पहली बात, in Egypt they had food, water, and security and comfort of a house, even though they were slaves. और जब वो मिस्र में थे, भले ही वो बंधुआ थे, लेकिन उनके पास खाना था, घर था और सुरक्षा थी, हर चीज उनके पास थी, भले ही वो बंधुए थे। They relied so much on their own ability and their own life. और अपने जीवन पे, अपने कार्य पे, अपनी क्षमता पे वो बहुत ज्यादा आश्रित थे। They depended on themselves for their own work, own food, and own everything. और अपने ऊपर उनका भरोसा था, उनके अपने खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए अपने ऊपर भरोसा करते थे। But in the wilderness, everything is gone. लेकिन उस जंगल में सब कुछ चला गया था। Their self-reliance were completely gone. उनके सारा बातें जिसपे वो अपने आप पे भरोसा करते थे वो सब चली गई थी। They had nothing to depend on. कोई भी चीज नहीं रह गई थी जिसपे वो भरोसा कर सकते थे। They had nothing to depend on except God Himself. और परमेश्वर को छोड़ करके किसी और पर भरोसा वो नहीं कर सकते थे। Only when there are no human help
we learn to depend on God sometimes. जब हमारे पास कोई और मनुष्य से सहायता नहीं आती है, तब हम सीखते हैं परमेश्वर पर भरोसा करना। As long as we have some people to help, जब तक हमारे पास कुछ लोग रहते हैं as सहायता long करने as के we have लिए, so much money in the bank, जब तक हमारे पास बैंक में बहुत पैसा रहता है, we also rely on our own selves. तो अपने आप पे भरोसा करते रहते हैं। When there is no human help, we learn to depend on God. और जब कोई भी मनुष्य की ओर से सहायता नहीं आती है, तब सीखते हैं परमेश्वर पर भरोसा करना। Here in the wilderness, they had to depend on God. They cannot look for anyone because they were alone with God. और यहाँ इस वीराने में वो अकेले थे, उन्हें परमेश्वर पर ही भरोसा करना सीखना पड़ा। And secondly, the wilderness is the place where people are willing to listen to God's voice. और यही एक जगह है, ऐसी जगह है, जंगल का वीराना है, जहाँ पे सीखना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज को सुनना। So in Egypt or in Canaan, they were a city. और चाहे वो मिस्र था, चाहे कनान था, वो सब शहर वाला स्थान था। So much of distraction, और उनका ध्यान इधर उधर बढ़ जाता था, so many voices. इतनी आवाजें, शोर। But in the wilderness, there was no other voice except voice of God. लेकिन इस वीराने में परमेश्वर की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। God talked to them and they listened. परमेश्वर उनसे बात करते थे और वो सुनते थे, So they had nothing else to listen. क्योंकि कुछ और सुनने को था ही नहीं उनके They पास। were only God, sorry, only the people and God. वहां पर सिर्फ परमेश्वर थे और ये लोग थे। They were alone with God. वो लोग परमेश्वर के साथ अकेले थे। You know, when we go through the wilderness, sometimes कभी कभी जब हम इस वीराने के जीवन के समय से गुजरते हैं, we are trying to be alone with God. तो परमेश्वर के साथ अकेला हमें होना चाहिए। You know, Hosea 2:14 says, I will lead her into a wilderness and speak to her tenderly. और होशिया में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उस वीराने के स्थान से ले जाऊंगा और कोमलता से He says, तुमसे बात करूंगा। I will take you to the wilderness, but I will talk to you tenderly. मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस वीराने से, लेकिन कोमलता से बात करूंगा। Wilderness is the only place where we have listening ears. और ये वीराना एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमारे कान सुनते हैं। You know, thirdly, in a pleasant and comfortable place, they would have gone astray. और तीसरी बात, एक ऐसे आराम वाली जगह पे आराम से बड़ी आसानी से वो इधर उधर भटक जाते, They would have gone on their own life. अपने रास्ते पे, अपने जीवन के मार्गों पे निकल जाते। But in the wilderness, they had to follow God. लेकिन इस वीराने में उन्हें परमेश्वर के पीछे ही चलना पड़ा। They had to always follow the Lord. They had to always follow. हमेशा उनको परमेश्वर के पीछे ही चलना पड़ा। In a comfortable and pleasant place, they would have gone on their own way. और एक आराम तलब जगह पे वो अपने ही रास्ते पे चले जाते। In the wilderness, the Lord went ahead of them. They had no other choice. They had to walk. लेकिन इस वीराने में कोई उनके पास विकल्प ही नहीं था, उनको परमेश्वर के पीछे ही चलना पड़ा। You know, in our comfortable place, we tend to do things in our own way. और जब हम अपने आराम के स्थान पे होते हैं तो अपने तौर तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। But whenever we have problem, we seek God so much. लेकिन जब समस्या आती है तब परमेश्वर को ढूंढते हैं। That's one of the reasons sometimes God brings us to the wilderness, so that we will rely on Him, seek Him always, and to follow Him. और यही कारण है कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे वीराने में ले आता है कि हम उससे सीखें और उस पर निर्भर हो जाएं। And fourthly, in the wilderness, God prepared the Israelites for Canaan. और चौथी बात यह कि उस जंगल के वीराने रेगिस्तान में परमेश्वर ने उन्हें कनान देश के लिए तैयार किया। Because in Canaan, they had to face huge nations. क्योंकि कनान देश में बहुत बड़े बड़े देशों का उन्हें सामना करना था, Very strong nations. और बहुत मजबूत देश थे। So the Israelites had to grow in their faith, very strong faith. इसलिए इजरायलियों को अपने विश्वास में आगे बहुत बढ़ने की आवश्यकता थी। And the wilderness is a place where we grow in faith. और रेगिस्तान वो जगह है जहाँ पे हम अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं। Remember all these four things if it is possible. अगर इन चार बातों का आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, Because God does this sometime in our lives. क्योंकि परमेश्वर कभी कभी ये हमारे जीवन में करते हैं। God wanted to teach them some rare and beautiful lessons परमेश्वर उन्हें कुछ बहुत ही विशेष सबक सिखाना चाहते थे, that can be taught only in the wilderness. जो उनको केवल एक वीराने में ही सिखाया जा सकता है। Wilderness alone with God.
और वीराने में परमेश्वर के साथ अकेलेपन में। But they were in the wilderness, but they were not alone. वो थे उस वीराने में लेकिन अकेले नहीं थे। God was with them all the time. परमेश्वर हमेशा उनके साथ थे, Never left them. कभी उनको छोड़ा नहीं। He provided all their needs, सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करी, protected them. उनको बचाया, They never lacked anything. उनके पास कोई कमी नहीं थी। He did not give them a lavish life, उनको बहुत ज्यादा इफरात का जीवन नहीं मिला, but met all their day-to-day needs without any fail. लेकिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं थी वो रोज परमेश्वर ने उनकी पूरी करी। Someone please read Deuteronomy 29:5. Deuteronomy 29:5. व्यवस्था विवरण 25:5। Deuteronomy. I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes have not worn out on you, and your sandals have not worn off your feet. More. 29 29:5. सॉरी 29। And I have led you. मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए गिरा और ना तुम्हारे घर पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूती में Yeah. तेरे पैरों में पुराने। He took them through wilderness, but never abandoned them there. वो उनको उस जंगल के रास्ते ले गया लेकिन कभी उसने उनको त्यागा नहीं, He was with them and met all their needs और उनके सारे आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया and taught them some beautiful lessons. और उनको कुछ बहुत अच्छे सुंदर सबक भी सिखाए, And that they needed to learn in order to build a relationship with Him. और ये सब उनको सीखना था ताकि प्रभु के साथ उनका संबंध और अच्छा मजबूत होता जाए। So if you feel that God is taking you through some wilderness experience, तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी वीराने जंगल के रास्ते जैसे जीवन की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, remember you are not alone in the wilderness. तो आप जान लें, God is there with you in the wilderness. तो आप जान लें कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं है, वीराने में अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। He has not taken you because He is very angry with you. He has not taken you because He is angry with you. और इसलिए नहीं वो आपको लेके गया है क्योंकि वो आपसे नाराज है, He has taken you there to only teach you some lessons, वो वहां पे इसलिए लेके गया है ताकि वो आपको कुछ सबक सिखाने so that you will learn to have better relationship with Him. ताकि आप इस बात को सीखें कि उससे और अच्छा संबंध कैसे बन सकता है। You are there because He wants your full attention. वो आप वहां पे इसलिए हैं ताकि वो आपका पूरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं। Sometimes wilderness is the only place where we give Him full attention. कभी कभी वो रेगिस्तान ही ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा पूरा ध्यान प्रभु पे लग जाता है, The moment we learn our lessons, God brings us out of them. और जब हम अपने सबक सीख लेते हैं तो परमेश्वर हमको वहां से बाहर निकाल लेता है। We need to always remember wilderness is not a part of life. हमें इस बात को सीखना है कि ये जो बिनाने वाला जो समय है वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। It is arranged by God for us to travel through. इसका आयोजन परमेश्वर ने किया है ताकि हम उससे होके गुजरे, And He has arranged it for a reason. और उसने इसका जो प्रबंध किया है वो इसलिए किया है ताकि एक उसका कारण है। So don't ever think that the wilderness experience come by chance. I have to somewhat come out of it. तो आप ये ना सोचे कि ये तो जीवन का हिस्सा है, अपने आप ये कैसे समय मेरे सामने आ गया, अब मुझे इससे बाहर निकलना है। Third thing is focus on God in the wilderness. तीसरी बात कि परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखें ऐसे वीराने समय में, You know, in the wilderness, always recognize the fact that God is with you all the time. और उस वीराने के समय में हमेशा इस सच्चाई को याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। Focus on Him always. हमेशा अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखें, That is the best thing to do in the wilderness. और इस वीराने वाले समय में सबसे अच्छी बात यही हो सकती है। Don't ever focus on people. और लोगों पे ध्यान केंद्रित ना करें। People may come and comfort you, लोग आएंगे, आपको सांत्वना देंगे, but they cannot take you out of the wilderness. लेकिन वो आपको उस वीराने से बाहर नहीं निकाल सकते। Let me repeat it. People can come to your life and comfort you, but they will never be able to take you out of the wilderness. लोग आके आपको सांत्वना दे सकते हैं लेकिन वो आपको उस वीराने वाले परिस्थितियों से बाहर नहीं निकाल सकते। There are no solution to offer you. लोगों के पास कोई भी समाधान नहीं आपको देने के लिए। Only God could take you out of the place. Only God could offer you a solution in that wilderness. केवल परमेश्वर आपको सांत्वना दे सकता है, परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। So someone please read Luke chapter 7 verse 14 and 15. Luke chapter 7 verses 14 and 15. Let us finish it. Then he came up and touched the fire, and the bearers stood still. And he said, Young man, I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. फिर उसने पास आकर काठी को छुआ और अंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे
से कहता मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। Amen. Jesus went to a town called Nain. और नेम जो स्थान है वहां पर यीशु गए। We all know this story actually. As he was approaching the town gate, a dead person was being carried out. जब वो शहर के द्वार में पहुंचे तो एक मृत व्यक्ति था, उसको कंधे पे लेकर लोग जा रहे थे। He was only son of her mother, his mother, वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था and she was a widow. और वो विधवा थी स्त्री। You can imagine her grief and pain that she must have gone through. और कितने ज्यादा दुख तकलीफ से वो स्त्री गुजर रही होगी। She had no one else in the world except him, and he has been taken away. और उसका दुनिया में कोई नहीं था और वो भी अब मर गया था। And she was crying. और वो रो रही थी। She definitely did not know what to do. उसको नहीं मालूम था कि वो क्या करे। There was a large crowd along there. और बहुत सी भीड़ वहां पे थी। I'm sure many of them have come to just to comfort her. और शायद बहुत से लोग वहां पे आए होंगे उसको सांत्वना देने के लिए। So many people were there to comfort her. बहुत लोग होंगे उसको समझाने के लिए। All they could do was just to be there and comfort her. और वो लोग क्या कर सकते थे, वहां जा करके उसको सांत्वना दे सकते थे। But they could not give any solution to that pain and struggle that she was going through at that moment. लेकिन जिस तकलीफ और संघर्ष से गुजर रही थी उसके लिए वो कोई समाधान लोगों के पास नहीं था। She was surrounded by so many people. बहुत से लोग ने उसको घेर के रखा हुआ था। But no one had a solution how to stop her crying. लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था कि उसको जो रो रही थी, परेशान थी, वो कैसे रुके। But there was one person in the crowd लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति था who had a solution to her grief and her pain. जिसके पास समाधान था उसके दुख तकलीफ के लिए। Named Jesus Christ, the Creator God. यीशु मसीह जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर In है। the whole universe, there was no one else who could have healed her at that moment or taken her out of that pain. पूरे संसार में कोई नहीं है जो उस समय पे उस स्त्री की सहायता करने पाता। Only He could do that. Only He could go close to that woman and say, "Do not cry, don't cry." और यीशु भी वहां जाने पाए और वो उन्हीं के पास ये क्षमता की सामर्थ था कि वो उससे कहने पाते कि तू ना रो। When He said, "Don't cry," He said it so meaningfully. और जब उसने कहा कि मत रो तो बहुत ज्यादा अर्थ से भर के उसने इस बात को कहा। We all say to different people or each other, "Don't cry." हम लोग दूसरे लोग से कहते हैं कि मत रो, मत रो, मत परेशान हो, But we have no solution to stop their tears. लेकिन उनके अगले के आंसुओं को रोकने का हमारे पास कोई ताकत नहीं है। When Jesus said, "Don't cry," He also offered a solution. लेकिन जब यीशु ने कहा कि मत रो तो उसने एक समाधान भी दिया। He went and touched the coffin. उसने उस अर्थी को जाके छुआ, They stopped. वो रुक गए। He said, "Young man, I say to you, get up." उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। He sat up and started talking. और वो उठ गया और बोलने लगा। And the widow stopped crying. और वो जो स्त्री थी उसने रोना बंद कर दिया। Only Jesus had the power to stop her from crying. यीशु के पास ही सामर्थ था कि वो उसको रोक पाते, कि उसका रोना रुक जाए। So many people were surrounded. She was surrounded by so many people, बहुत से लोग ने उसको घेर रखा था, but none other could offer any solution to her tears. लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था उसके आंसुओं के लिए। Only Jesus had the solution. केवल यीशु के पास के So when you go समाधान to the wilderness, there will be so many people around you और जब आप इस वीराने से गुजरेंगे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे to give you comfort and solace, जो आपको सांत्वना देंगे, समझाएंगे, but they cannot give you any solution for your wilderness experience. लेकिन जो आपकी परेशानी है, कठिनाई है, उसके लिए उनके पास कोई समाधान नहीं है। So focus on God, Jesus, through your wilderness experience. इसलिए आपका जो ये वीराने वाला जो अनुभव है उसमें आप परमेश्वर पर, यीशु पर अपना ध्यान लगा के रखिए। Don't turn to any man. किसी मनुष्य के तरफ ध्यान मत People लगाइए। can always mislead you. पर लोग बहुत से ऐसे हैं जो आपका ध्यान भटका देंगे। Just even in the wilderness, God is always with you, और उस वीराने में भी परमेश्वर सदैव आपके साथ है, as He was with Israelites. जैसे कि वो इजरायलियों के साथ था। But the problem with the Israelites was लेकिन इजरायलियों की क्या समस्या थी? that their focus was always on Moses and Aaron. उनका जो ध्यान था वो मूसा, एरोन पे लगा हुआ था। So whenever they came across any problem, they were frightened. और जब किसी समस्या में आते थे तो डर जाते थे। Throughout their travel, even though God was with them, they lived in fear. और पूरे यात्रा में भले ही परमेश्वर उनके साथ था, वो डर में रहते थे Because they never focused on God. क्योंकि कभी उनका ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित ही नहीं हुआ। So focus on God in the wilderness.
और इस वीराने में अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। God has a plan and purpose for each of our lives. परमेश्वर के पास हर एक जीवन के लिए एक योजना है Something much greater we can't even imagine. और बहुत बड़ी, जिस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। But someday God takes us through the wilderness लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमें उस वीराने से लेकर जाता है to reach the place that He has placed for us. ताकि हम उस स्थान पे पहुंचने पाए जो उसने तैयार किया Remember, है। always remember, the wilderness is only a pathway to reach the place. याद रखें कि ये जो वीराने का रास्ता है ये केवल एक रास्ता है आगे जाने का। It's not a permanent place that you will be staying. ये जो है स्थायी जगह नहीं है जहाँ पे हमेशा आपको रहना है। Focus your eyes on God while in the wilderness. और जब उस वीराने के रास्ते में से जा रहे हैं तो अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा के रखें And learn the lesson that He's trying to teach. और जो वो सिखाना चाह रहा है उस सबक को भी सीखते हुए जाएं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस उदाहरण को हमने देखा कि आपने किस प्रकार से इजरायलियों के साथ बने रहे और आप उनको सिखाना चाहते थे कि हर एक परिस्थिति में आप उनके साथ हैं। लॉर्ड, यू wanted to teach the Israelites that in all circumstances you are with them. Most of all, Lord, you wanted to teach them to be dependent on you always. आप उनको ये सिखाना चाहते थे कि वो हमेशा आप पे निर्भर रहें। Lord, this morning we pray that as we reflect on this, Lord, you help us that even some of us might be going through difficult circumstances, wilderness-like circumstances, but Lord, help us to know that you are with us throughout that time. हो सकता है प्रभु आज के दिन हम में से कुछ लोग उस इसी रेगिस्तान जैसी वीरानी परिस्थिति से गुजर रहे हों। परमेश्वर होने दीजिए कि ऐसे में हम ये जान लें कि आप हमारे साथ हैं। Help us, Lord, to keep our trust on you and to know that you are the only one who cares for us deeply and you are the only one who can see us through our difficult times. परमेश्वर होने दीजिए कि हम इस बात को जान लें कि आप ही हैं जो केवल हमारा ध्यान रख सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में आप ही हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमें यहाँ से बाहर निकालते हैं। Most of all, Lord, help us to not just wait for you to do something, but in that waiting to grow in a deep relation with you, knowing that you are our heavenly Father and we are your children. और जब हम इंतजार करते हैं प्रभु, तो बस हम इंतजार ना करते रहें कि आप कुछ करें, लेकिन उस इंतजार की घड़ियों में हम अपने संबंध को आपके साथ और गहरा बनाएं परमेश्वर, ताकि जिस प्रकार से आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, हम उस संबंध में और गहराई में बढ़ते जाएं। We ask this in Jesus' precious name.